मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में महत्वपूर्ण खाद्यान्न गेहूँ, वीट। भारत में गेहूँ प्राचीन काल से ही कृषि के लिए प्रसिद्ध रहा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से भी पता चला है कि भारत में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व गेहूं की खेती की जाती थी तथा गेहूं लोगों का मुख्य भोजन था। आज भी हम देखते हैं कि चावल के बाद गेहूं भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए आदर्श भौगोलिक दशाओं का हम अध्ययन करें तो देखते हैं कि गेहूं के लिए तापमान शीतकालीन गेहूं की फसल है। ये शीतकाल में ही उगाई जाती है, पैदा की जाती है। गेहूं के बोते समय तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए तथा पकते समय थोड़ा अधिक तापमान 20 से 28 डिग्री तापमान होना चाहिए। अतः गेहूं बोते समय ठंडी और नम जलवायु तथा पकते समय थोड़ी गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल के लिए वर्षा को देखें तो गेहूं की कृषि के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक की औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं की कृषि के लिए मिट्टी को देखें तो गेहूं के लिए मिट्टी दोमट, बलुई, हल्की चिकनी मिट्टी गेहूं की कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है। गहरी भूरी मिट्टी में भी गेहूं की कृषि की जाती है। धरातल गेहूं के लिए धरातल समतल मैदानी क्षेत्र होना चाहिए। समतल भूमि पर नहरों द्वारा सिंचाई करना आसानी होता है तथा कृषि यंत्रों का प्रयोग भी आसानी से किया जा सकता है। ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है और कटाई की मशीनों का भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है। गेहूं की खेती के लिए श्रम देखें तो गेहूं की कृषि के लिए यंत्रों में और कटाई, नराई, गुड़ाई आदि में श्रम की आवश्यकता होती है। भारत के छोटे किसानों को अपना अधिकतर कृषि कार्य हाथों से करना पड़ता है। अभी भी मशीनीकरण का अभाव है और छोटे खेत होने के कारण ज़्यादातर किसान जो है हाथ से कार्य करते हैं, अतः सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में हम गेहूं का वितरण देखें तो भारत के मानचित्र को हम देखने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में गेहूं जो मुख्य रूप से उत्तर भारत की फसल है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु ठंडी रहती है और शीतकालीन में गेहूं की जाती है। भारत में हम देखें तो जहाँ सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो नहरी क्षेत्र हैं, इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़, या पूर्वी राजस्थान के जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर नलकूपों से सिंचाई की सुविधाएं हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर तक भी गेहूं की जाती है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का क्षेत्र और बिहार का क्षेत्र कुछ, यहाँ पर गेहूं की अधिक फसल की जाती है और कम मात्रा में हमारे गुजरात में और दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, इनमें भी गेहूं की मात्रा गौण मात्रा में की जाती है। हरित क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन क्षेत्र और प्रति हेक्टेयर उपज में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उन्नति हुई है।
सन 50-51 में हमारे देश में कुल 97.46 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती थी तथा उत्पादन 64.42 लाख टन था। वह प्रति हेक्टेयर उपज 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 2004-05 में क्षेत्रफल 265.7 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 740.50 लाख टन और उपजाऊ 2790 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के मुख्य कारण सिंचाई का विकास, उन्नत प्रकार के बीज, रासायनिक खादों का उपयोग, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग और कृषकों का जागरूक होना, मशीनीकरण का उपयोग आदि जो है हरित क्रांति के बाद जो बदलाव आया है उससे कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है। हम वितरण देखें तो गेहूं का वितरण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र राज्य देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। गेहूं के अन्य उत्पादक राज्यों में भी हम देखें तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, जहाँ भी थोड़ा बहुत गेहूं उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की उपज सबसे अधिक होती है। यह राज्य देश के कुल गेहूं उत्पादन का 35.46% गेहूं उत्पादन करता है। गंगा घाघरा दोआब, गंगा यमुना दोआब गेहूं की कृषि के लिए प्रमुख मैदानी क्षेत्र है। ये दोनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश की 50 और 25% गेहूं पैदा करते हैं। यहाँ की उन्नत सिंचाई व्यवस्था तथा उपजाऊ मिट्टी गेहूं उत्पादन में मुख्य रूप से सहयोग देती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर, रामपुर तथा बुलंदशहर आदि इस राज्य के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। हम टेबल के माध्यम से देखें तो भारत में गेहूं का उत्पादन यदि 2003-04 के आंकड़े देखें स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया का, तो हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का उसमें सबसे ज़्यादा 35.46% गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरा स्थान पंजाब का है 20.10। तीसरा स्थान हरियाणा का है, जहां पर पंजाब हरियाणा में नहरी क्षेत्र अधिक होने से गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। चौथा मध्य प्रदेश 10.02, राजस्थान 8.15। राजस्थान में भी यदि हम देखें तो गेहूं का उत्पादन अधिकतर जो नहरी क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र या जो मैदानी क्षेत्र है जहां पर नलकूपों से सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हैं, वहां पर गेहूं का उत्पादन होता है। बिहार 5.24 और अन्य 8.36। तो इस तरह से पंजाब भी गेहूं उत्पादन में देश का द्वितीय स्थान रखता है। यहाँ की कुल कृषि योग्य भूमि के 30% भाग पर गेहूं उगाया जाता है। यहाँ कुल कृषि भूमि के 70% भाग पर सिंचाई की सुविधा है। गेहूं की कृषि पर हरित क्रांति का महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। राज्य के अधिकांश कृषि कार्य मशीनों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ के मुख्य गेहूं उत्पादक जिलों में लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, कपूरथला, पटियाला, फिरोजपुर, बठिंडा और संगरूर आदि जिले हैं। यहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और मशीनीकरण का उपयोग होता है, रासायनिक खादों का उपयोग होता है। इससे यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उपज भी अधिक पाई जाती है और पंजाब के किसान भी समृद्ध होने के कारण ये सब सुविधाएं आसानी से जुटा पाते हैं। दूसरा, हरियाणा राज्य भी भारत का 12.67% गेहूँ पैदा करके तीसरे स्थान पर है। हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, जिंद, फरीदाबाद, सोनीपत आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी थोड़ा बहुत गेहूं उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश यह राज्य भारत का लगभग 10% गेहूं उत्पादन करता है। गेहूं के उत्पादन के लिए इस राज्य को चौथा स्थान प्राप्त है। यहाँ की पथरीली भूमि और सिंचाई सुविधाओं के अल्प विकास के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। मध्य प्रदेश के गेहूं उत्पादक जिलों में उज्जैन,
होशंगाबाद, सागर, इंदौर, भोपाल, देवास, गुना, जबलपुर और ग्वालियर आदि जिले हैं। राजस्थान भी गेहूं उत्पादन में भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर 8.15% गेहूं उत्पादन किया जाता है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ गेहूं की खेती मुख्यतः सिंचाई पर आधारित है। सिंचाई की सहायता से की जाती है। इस राज्य में गेहूं उत्पादन मुख्य रूप से गंगानगर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, हनुमानगढ़, अलवर आदि में की जाती है, जहाँ पर या तो नहरी सिंचाई है या नलकूपों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था है। अन्य राज्यों में हम देखें तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। ये सभी राज्य मिलकर देश का 8.36% गेहूं पैदा करते हैं। यदि हम देखें गेहूं का व्यापार, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण गेहूं की मांग दिनों दिन बढ़ती गई। यहाँ पर गेहूं जो नरेगा और अनेक जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उनके द्वारा भी गरीब लोगों को लिए जो बीपीएल परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे, उनको भी गेहूं सप्लाई की जाती है, जिस कारण गेहूं का निर्यात नहीं हो पाता है और भारत में ही खपत होती है। अधिकतर खपत देश में ही हो जाती है। भारत में गेहूं का आयात निर्यात ज़्यादा नहीं है। देश में गेहूं अधिक हो जाता है तो हम निर्यात भी कर देते हैं और कम होता है तो हम आयात भी करते हैं। सन 2004-05 में भारत ने 1560 करोड़ रुपए मूल्य का गेहूं जो है वो निर्यात किया था। इस तरह से गेहूं भारत की एक मुख्य खाद्यान्न फसल है और हरित क्रांति के बाद इसमें दिनों दिन इजाफा हुआ है। सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि हुई है, यंत्रीकरण का विकास हुआ है और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों से गेहूं की पैदावार में वृद्धि हुई है। पर किसानों की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कम होने के कारण किसानों की आय कम रहती है। इसलिए किसान अपनी उपज का पर्याप्त मूल्य लेने के लिए सरकार से मांग करते रहते हैं, हड़ताल करते रहते हैं, जिससे कि खेती की और सुविधाएं बढ़ाई जाए और किसानों को ऋण की व्यवस्था, सब्सिडी की व्यवस्था और पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराया जाए, जिससे कि गेहूं के उत्पादन में और गेहूं के क्षेत्र में और विस्तार हो जाए, सिंचाई की सुविधाओं का पर्याप्त विकास हो। इस तरह से गेहूं भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है।